हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ये जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसकी एक्सरसाइज 12.1 जो हमने प्रीवियस वीडियो में की थी, उसके आगे एक्सरसाइज 12.2 में जो भी क्वेश्चन हैं वो केवल त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से रिलेटेड ही हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये सीखते हैं कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड ये होते क्या हैं, ठीक है। और इनके रिलेटेड जो सूत्र हैं आज की वीडियो में उन सूत्रों को सीखेंगे हम, और उसके बाद उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखिए, त्रिज्यखंड, ठीक है ना। ये सपोज करिए एक हमारा वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त है जिसका ये क्या है, सेंटर, ठीक है। वो इसका सेंटर है। जब इस सेंटर ओ से हम इसकी परिधि पे दो त्रिज्याएं मिला दें, ठीक है, तो ये जो रीजन बना है ना, ये जो रीजन है वो क्या कहलाता है, आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड, है ना, त्रिज्यखंड। अब इस वृत्त ने, अगर सपोज करिए हम इसका नाम रख लें ए बी, ठीक है, तो ये दो त्रिज्यखंड हो गए। एक तो ये वाला त्रिज्यखंड हुआ और एक ही त्रिज्यखंड हुआ। तो जो नीचे वाला त्रिज्यखंड है, मीन्स ये है, इसे हम कहते हैं लघु, है ना, लघु त्रिज्यखंड। और ये क्या है, ये है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है ना। इस तरह से अगर कोई एक वृत्त है, अगर हम उसके केंद्र से परिधि पे दो त्रिज्याओं को मिला दें, तो जो आपका ये जो एरिया उसके अंदर, मीन्स दो त्रिज्याओं के अंदर और सेंटर के अंदर जो एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपका त्रिज्यखंड कहते हैं। जो छोटा वाला त्रिज्यखंड है उसे हम कहेंगे कि ये लघु त्रिज्यखंड है, और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे ये क्या है, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो ये बात तो हुई हमारी त्रिज्यखंड की। यहाँ जब भी आपको वो त्रिज्यखंड के बारे में कुछ कहेगा तो एक तो ये बोलेगा कि इसका एक एंगल कितना है, ठीक है। ये एंगल कितना, सपोज ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना है, ये हम निकाल सकते हैं। कितना होगा, देखिए जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360 का। कितने का होता है, 360 का। तो ये जो एंगल होगा ऊपर वाला, ये कितना होगा, 360 माइनस थीटा। क्यों लिखा हमने इसे, क्यों लिखा, चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले तो अब हम यहाँ जानते हैं इसके कुछ फार्मूला हैं, केवल दो फार्मूला हमें पढ़ना है स्पेशली। पहला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड जो है ना, ये पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो इस एंगल के रेशियो में बट जाता है। किस में बटता है, इस एंगल के रेशियो में बट जाता है, ठीक है। तो जो हम त्रिज्यखंड निकाल रहे हैं, त्रिज्यखंड यहाँ पे हमारी बात हो रही बेटा लघु वाले की, है ना। कौन सा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो अंदर वाला क्षेत्रफल, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो जो आपका क्षेत्रफल होता है उसको हम थीटा बटे 360 कर लेते हैं। थीटा बटे 360 और क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर किसका है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसमें जो आपका त्रिज्यखंड बना है, उस त्रिज्यखंड में जो आपस में एंगल बन रहा है उस एंगल को आप यहाँ पे लगा देंगे। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई आर स्क्वायर में जब हम थीटा बटे 360 की गुणा कर देते हैं तो वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब तुम कहोगे त्रिज्यखंड यहाँ पे दो हैं, एक तो ये वाला है जिसके लिए थीटा, ये अगर आपने ये लगाया है ना, ये एंगल लगाया है, तो ये आपका एंगल कौन सा है, लघु एंगल है,
तो ये आपका लघु त्रिज्यखंड हो गया। अब आप दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकालें? तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से घटा दीजिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया, तो क्या बच गया आप पे? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच गया। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये तो केवल हमने थीटा ही तो देखा है, अगर आप ये थीटा लगाओगे तो इसका आ जाएगा, अगर आप ऊपर वाला थीटा लगा लीजिएगा तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो थीटा बटे 360, और अगर आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है तो 360 माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स ये एंगल निकालेंगे तो लघु त्रिज्यखंड, ऊपर वाला एंगल लगाएंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड। ऐसे ही नंबर 2 एक और फार्मूला है इसका, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, मीन्स इस चाप की लंबाई, ये जो चाप है हमारा, इस चाप की लंबाई कितनी होगी? तो उसी को हम लिखते हैं त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। केवल हम चाप की लंबाई लिख रहे बेटा, क्या होगा? तो ये भी परिधि, परिधि क्या होती है आपकी? 2 पाई आर होती है, तो एंगल के अकॉर्डिंग ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 2 पाई आर। इसे बेटा ऐसे ही लर्न करोगे। कुछ बुक्स में आपको थीटा बटे 180 पाई आर मिलेगा, आप इसे यूं ही याद रखिए कि जो आपकी परिधि है उसमें केवल थीटा बटे 360 कर देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, वैसे तो वो फार्मूला नहीं है, क्वेश्चन ही है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो त्रिज्यखंड आया है, ये जो आपका त्रिज्यखंड है, इस पूरे का परिमाप क्या होगा? पूरे का परिमाप क्या होगा? वो भी हम एज ए सूत्र लिख लेते हैं। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का परिमाप। एक बार एक अभी पूछ लिया था बोर्ड ने कि त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए। तो त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस, ये तो थीटा बटे 360 2 पाई आर तो ये हो गया, उसके बाद एक ये और एक ये, और ये यहाँ क्या है? आर है। क्या है? आर है। तो दोनों आर, एक आर ये एक आर ये, तो प्लस कितना हो जाएगा? 2 आर। याद रखिए, वैसे तो ये आपका क्वेश्चन टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा इसे। केवल ये 3 सूत्र, वैसे तो हम कहें केवल 1 और 2 केवल 2 फार्मूला है इस वाले, मतलब त्रिज्यखंड से रिलेटेड, जो हमको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है ना। ये तो हमारी बात हो गई थी त्रिज्यखंड की। अब वृत्तखंड क्या है देखिए, अगर ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर ओ है। अब अगर हम इसकी कोई एक जीवा खींचे, क्या करें? ये कोई जीवा खींचे, ये ले लें ए और बी, ए और बी, तो ये जो बना है, इस जीवा ने इस वृत्त को कितने खंडों में काटा है? 2 खंडों में। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक छोटा भाग हो गया, एक बड़ा भाग हो गया, है ना। ये छोटा भाग है, ये बड़ा भाग है, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं हम? वृत्तखंड। तो एक तो ये हो गया आपका वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है। कौन सा वृत्तखंड है ये? तो हम कहेंगे छोटा है, तो कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या है ये? लघु वृत्तखंड। और ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका दीर्घ वृत्तखंड। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, इनसे रिलेटेड भी आपको 2 सूत्र पढ़ने हैं। पहला क्या है? वृत्तखंड का केवल एक ही फार्मूला है इसमें, दो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें? वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, वृत्तखंड जो आपका ये है, तो देखा जाए अगर हम इसको 2 रेडियस मिला लें, है ना, हमने क्या किया? 2 रेडियस मिला ली। यहाँ ये कोई एक एंगल दिया होगा, सपोज करिए दैट एंगल, दिस एंगल इज थीटा। और अब हम इस पूरे पे विचार करें, ये जो आप पूरा देख रहे हो,
ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये बेटा पूरा है। देखिए एक त्रिज्या हो गई, ये चाप हो गया। दो त्रिज्या और चाप के बीच के क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो ये पूरा तो हो गया आपका त्रिज्यखंड। ठीक है, अब हम इस अगर त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, अगर हम इस पूरे त्रिज्यखंड से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्र मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, ठीक है ना। अगर हम ऊपर वाले त्रिज्यखंड की बात करें, सॉरी वृत्तखंड की बात करें, तो वो भी ऐसा ही होगा कि अगर हम इस पूरे में से, ये भी हमारा एक त्रिज्यखंड है, और ये अगर हम त्रिभुज माइनस कर दें, ये त्रिभुज हम माइनस कर दें तो वो भी ऐसे ही रहेगा, है ना। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करते हैं। एक फार्मूला तो बेटा इसका ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने त्रिभुज का नाम नहीं लिखा क्योंकि यहीं पे दिया है, इसी से आप देख लीजिए। ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया, उसका क्षेत्रफल, और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है ना, तभी तो बचेगा। ठीक, आगे देखो, इसी को हम दूसरा क्या कह सकते हैं, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। यहाँ पे दो चीज़ें दी होंगी, या तो इसकी डायमेंशन दी होंगी, एक ये भी दी है, ये दी है और ये दी है, तीनों डायमेंशन दी हैं। अगर तीनों डायमेंशन दी हुई हो तो आपको पहला वाला सूत्र ही लगाना है, उसके लिए त्रिज्यखंड का सूत्र। अब देखिए त्रिज्यखंड आप कैसे निकालोगे, ये त्रिज्यखंड कैसे निकालोगे, तो त्रिज्यखंड का निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे थीटा गिवन होगा, मतलब ये गिवन होगा। अब अगर थीटा गिवन ही है, अगर थीटा गिवन ही है तो वो तीनों साइडें क्यों देगा, त्रिज्या दे देगा, थीटा दे देगा, मतलब दो साइडें दे दी और उनके बीच का कोण दे दिया। अब आप जो चाहो वो करो, लेकिन हो सकता है कभी कभी आपको ये तीनों साइडें गिवन हो और ये थीटा भी गिवन हो, तो इस थीटा की सहायता से आप ये वाला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लगाइए, मतलब आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। उसके बाद इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको हीरोन का सूत्र लगाना होगा, ठीक है। अगर ये थीटा 90 है तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा, जो भी करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अगर आपको केवल ये रेडियस दी है और ये बीच का कोण दिया है, अगर ये रेडियस दी है और बीच का कोण दिया है, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको उसी का यूज़ करेंगे। और अधिकांशतः जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके वृत्तखंड के लिए केवल आर और थीटा ही गिवन होगा, ठीक है। त्रिज्यखंड में भी आर और थीटा गिवन होगा और वृत्तखंड में भी आर और थीटा ही गिवन होगा। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमने लिखा है माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है उसे देखिए, ये होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसे हम लोग कैसे निकालते हैं इसकी ज़रूरी नहीं है, अगर फिर भी मैं चलिए इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक लंब खींच लें तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कोण थीटा है तो इतना कोण थीटा बटे 2 हो जाएगा। इस कोण और इसकी सहायता से, मतलब ये वाला कोण हो गया, ये एक आपकी भुजा हो गई जो कि आर है, इन दोनों कोण और एक भुजा मतलब लाल बटे कक्का की सहायता से हम ये और ये दोनों साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जब उसे हम हल करते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर आप लोग कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे आता है वो हम लोग ज्ञात करते हैं। शेष इस एक्सरसाइज में हमारे जो फार्मूलों का यूज़ होना है वो केवल ऊपर के पहले 2 फार्मूले और एक फार्मूला, ये सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है। आइए हम एक्सरसाइज को शुरू करके केवल उसका केवल और केवल एक क्वेश्चन बता देते हैं 12.2 का, है ना।
एक ही क्वेश्चन केवल बेटा इसका बता रहा हूँ मैं। इसमें एक क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ दो चीज़ें दी हुई हैं, एक आपको आर दिया हुआ है, आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आर हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है जिसका कोण दिया है 60 डिग्री, तो थीटा दिया है आपका 60 अंश। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, केवल आपको थीटा बटे 360, अगर यहाँ क्षेत्रफल है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए, अगर यहाँ पे चाप है, ठीक है, तो यहाँ पे परिधि लगा दीजिए। थीटा कितना है आपका 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री। पाई का वैल्यू अगर आपको जो चाहिए वो लगा लीजिए, नहीं चाहो तो मत लगाओ, हम लोग पाई को पाई रख लेते हैं क्योंकि पाई कट तो रहा नहीं है। इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 6 छंग 36, आर आपका 6 उसका 36 हो गया। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट दें, 36 से आपका क्या हुआ 36 कट गया, और कितना आ गया आंसर इसका आ गया 6 पाई। ठीक है बेटा, कितना आ गया 6 पाई। चाहो तो आप पाई की वैल्यू लगा लो, अगर बुक में गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो तो आप लगा दीजिए, या 22/7 या 3.14 जो भी वैल्यू आप लगाना चाहते हो वो लगा दीजिए। चूँकि ये त्रिज्या सेंटीमीटर में थी इसलिए इसकी यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बेटा आपको जो दूसरा है, मैं एक बार आपको दूसरा ही बता दे रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन में इसने कहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दी है। ठीक है, उसमें आपको क्या दिया मैं आपको बता दे रहा हूँ बेटा, थीटा दिया है 90 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, थीटा कितना है 90 डिग्री, और आपकी परिधि गिवन है। क्या गिवन है परिधि, परिधि कितनी गिवन है, इसने परिधि 22 सेंटीमीटर दी है। कितना 22 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र आप लगाइए, 2 पाई आर बराबर 22, तो आर इससे आ जाएगा 22/2 पाई, पाई की वैल्यू रख लेते हैं, तो 22/2 गुणा 22/7 ऊपर पहुंच जाएगा, आर से 22 कट गया, कितना आ गया आपका 7/2। क्या निकालना है इसका हमारे लिए त्रिज्यखंड